लाइफ में आपको क्या चाहिए? खुशी और आज़ादी चाहिए या फिर सारा पैसा चाहिए और जबरदस्त इमेज चाहिए? क्या चाहिए? देखिए, जिंदगी में दो पर्पस होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी पर्पस। प्राइमरी पर्पस क्या है हमारा? हम जीने के लिए आए हैं, खुश होकर जीने के लिए आए हैं। सेकेंडरी पर्पस ये है कि ये सारे साधन अगर मिल जाएंगे तो हमको ऐसा लगता है कि हम ज्यादा खुशी से और आजादी से जी पाएंगे। तो दोस्तों, यहां पे मैं वही बात कर रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में अभी अनफॉर्चुनेटली पहले मैं समझता था कि मेरे YouTube के वीडियोस वगैरह बनाते बनाते मुझे लगने लगा कि अब तो सब वही बातें कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि अब ये बात रिपीटेडली करना नहीं चाहता। कभी कभी आप अपनी पहचान जोड़ लेते हैं किसी प्लेटफॉर्म से, जैसे आप इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर हो गए या यूट्यूब के क्रिएटर हो गए, तो आपको लगा कि आप यूट्यूब के क्रिएटर ही हो हमेशा से और हमेशा रहोगे। तो किसी भी अथॉरिटी को अपने सर पे चढ़ने देना, उससे आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती है। थैंक गॉड थोड़े समय के लिए वो फ्लो रुका। तो मैंने स्टडी की तो 20 सालों के बाद में जो मैं हमेशा से कर सकता था वो चीज मैंने की, और उससे ये फायदा मिल रहा है कि मई में जो स्टॉक मैंने उठाए थे वो अभी जुलाई एंड तक एकदम पिक पे 40% 50% का रिटर्न दिखा रहे थे। उस पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। बाजार गिर गया 19,900 से गिरते गिरते लुढ़क के 19,300 आ गया। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, जब पूरी दुनिया चल रही कि 20,000 पे निफ्टी की 20,000 आज क्रॉस करेगी, कल क्रॉस करेगी, तो उसके ठीक पहले से बाजार पलट के 600 पॉइंट नीचे आ सकता है, आता है। याद रख लेना इस बात को कि जो भी हल्ला गुल्ला हो रहा है उसमें आप बिल्कुल कहीं गुम हो जाते हैं, और फिर आपको जिन चीजों पे ध्यान देना चाहिए उस पर से ध्यान हट के आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। तो मैंने जो भी स्टॉक खरीदे थे वो बाजार के इतना गिरने के बाद भी आज 30-40% प्लस है। मतलब आज मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है कि बाकी सब चीजें एक तरफ, मैं अगर अपने पोर्टफोलियो पे लगातार काम करते रहूं तो जितनी ग्रोथ मिलेगी वो हजारों लोगों के पैसे देने से नहीं मिल सकती। तो वो इंडिपेंडेंट तरीका मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। मेरी जो टीम के मेंबर्स है वो चाहते हैं कि सर कुछ वीडियो बना दीजिए, आपको कुछ पता चला तो शेयर करना चाहिए। मैं शेयर करना चाहता हूं, लेकिन मुझे यहाँ पे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। जो भी आदमी ईमानदारी से कोई बात सुनने आया और उसको अप्लाई करके अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहता है तो मैं बराबर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ बात करने के लिए बात नहीं करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही थी कि जो भी स्टॉक अगर आप उनका अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ देख के उठाते हो, मतलब एक एक्चुअल बिजनेस किस लिए बिजनेस करता है, उसका प्राइमरी क्या पर्पस है। तो प्रॉफिट मेकिंग एक बिजनेस का प्राइमरी पर्पस है, या फिर आजकल आप जो इसमें देख रहे हैं स्टार्टअप वगैरह में, वहां प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं, वहां पे वो अपनी कंपनी का वैल्यूएशन खड़ा कर रहे हैं और उसके बाद उसको बेच देंगे एक अच्छी खासी कीमत में और फिर निकल जाएंगे। तो वो एक दूसरी कहानी हो गई। लेकिन नॉर्मली बिजनेस प्रॉफिट बनाने के लिए काम करता है। तो जो बिजनेस इस तरीके से बिजनेस कर रहा है कि वहां पे प्रॉफिट लगातार बनते जा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि इस साल प्रॉफिट हो गया, इस क्वार्टर में प्रॉफिट हो गया, हर क्वार्टर में रिजल्ट्स आते हैं। कौन से? तीसरा महीना, छठा महीना, 9वां महीना, 12वां महीना, मतलब दिसंबर, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, ये रिजल्ट के मंथ होते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में आपको दिखता है, किसी के आंकड़े आपने सुन लिए कि अरे इसका इतना प्रॉफिट बढ़ गया, और हम कूद पड़ते हैं। अब इसमें गड़बड़ यह हो जाती है कि जो खबर आपके पास पहुंची है वो खबर दुनिया के पास पहले पहुंची, और आपके पास तो बासी होने के बाद ही पहुंचेगी ना, क्योंकि आपने थोड़ी ब्लूमबर्ग का कोई पेड सर्विस ले रखा है, राइटर की पेड सर्विस तो नहीं ले रखी। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर ट्रेडर के पास 10 लाख रुपए साल की मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन वाली न्यूज सर्विसेज होती है। तो सबसे पहले खबर उनके पास पहुंचती है, और फिर जब तक रिटेल इन्वेस्टर के पास पहुंचती है वो ऐसे देखता है जैसे उसी को मालूम पड़ा, और फिर वो ये खबर सुन के खरीद लेता है। तब तक रैली आके रिवर्सल होने वाला होता है। तो अधिकतर केसेस में लोग न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करके फंस जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो रोज रोज की न्यूज है इस पे ध्यान मत दीजिए। आपको स्टडी करना है तो आप क्या करेंगे, trendline.com पे, इकोनॉमिक टाइम्स पे, मनी कंट्रोल पे जाइए। मनी कंट्रोल का आप चाहें तो पेड वर्जन भी 400 रुपए या 500 रुपए का भी ऑफर आता रहता है, उसमें आप ले सकते हैं। तो वहां पे आपको इनसाइट्स दिखती है, टेक्निकल्स दिखते हैं, फंडामेंटल्स दिखते हैं। तो उनको देखने की कोशिश करो। अब आपके दिमाग में एक ही बात हो जाएगी, सर मुझे तो वो सारी बातें पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। तो अरे नहीं आया तो क्या आपकी जेब में से पैसा निकाल लेगा वो? नहीं, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी तब तक छोटे छोटे प्रयोग करना। मतलब कभी बचपन में याद करके बताओ कि आपने अपनी माँ से कहा था, कि कहने की हालत में नहीं थे, 1-2 साल का बच्चा कह भी नहीं सकता
तो वो ये नहीं कह रहा था कि अगर मैं चलने गया और गिर गया तो क्यों चलूं। आप चलते थे, खड़े नहीं हो पाते थे, गिरते थे, फिर चलते थे, फिर गिरते थे, आपके घुटने फूट जाते थे, आप रोते थे, फिर चलने लग जाते थे। वो ताकत आपके अंदर है और अभी हम सिर्फ डरे हुए हैं, लोगों के गोटे जाम हो रखे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि भाई जो भी काम करना है आप स्टडी करो और स्टडी करने के साथ काम करना शुरू करो। किसी गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ गुरु इस मामले में काम कर सकता है कि मैंने ये इशारा कर दिया कि उस तरफ चीजें हैं तो आप उधर चलना शुरू करो, आप अपनी कोशिश कर सकते हो। वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो अभी जितने भी स्टॉक, कम से कम हमने 130 स्टॉक्स की लिस्ट बनाई और बार बार प्रॉफिट बुक करते गए। इन 4 महीनों में कम से कम 90 स्टॉक्स का प्रॉफिट बुक हो चुका है और बाकी में भी 5% से ज्यादा का प्रॉफिट दिखाई रहे हैं। जो लॉस दिख रहे हैं 7 से 8 शेयर, वो लॉस मैक्सिमम 3 से 6% का है, जबकि प्रॉफिट 40%, 45%, 65% तक का है। तो स्टडी करने से चीजें इतनी आसान हो जाती है।